आगे हमारे MCQs है. द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज व्हाट? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है. आगे है कोएंजाइम्स Q इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम व्हाट? तो साइटोक्रोम B. ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट. ग्लाइकोलाइसिस क्या नहीं होता? तो अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस इज जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड भी होता है. ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज भी होता है. क्या नहीं होता? वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड. ठीक है. फिर ATP इज नॉट फॉर्म इन व्हाट? तो किसके अंदर फॉर्म नहीं होता? ये सारी जो स्टेप्स है बेसिकली ये सारे रेस्पिरेशन के स्टेप है. तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन सही होगा. सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डैश आफ्टर एंट्रेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम E. तो सिट्रिक एसिड बेसिकली क्रेब्स साइकिल का पहला प्रोडक्ट होता है. मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस व्हाट? तो मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस इज केमीओस्मोसिस. ठीक है. आगे कार्बन डाइऑक्साइड नॉट एंटर द लीव्स थ्रू व्हाट? तो इट डज नॉट एंटर थ्रू लेंटिकल्स एंड गार्ड सेल्स. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस मोस्ट एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. अब इसका मतलब ये है इसके अंदर दो चीज़ें आ गई. इसके अंदर क्रेब्स साइकिल भी आ गई. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आ गई. तो जब दोनों होंगी जाहिर सी बात है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस इनके यहाँ पे ही होती है. क्लोरोफिल अब्सॉर्ब्स लाइट एनर्जी विच एट द एंड लिखा हुआ है. At the end of the photosynthesis is converted into chemical energy of what? So it's converted into the chemical energy of glucose. फिर है porphyrin ring is made up of what? तो porphyrin ring बनी हुई होती है पायरोल रिंग्स से. ठीक है. बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. ये है हमारे पास porphyrin ring. ठीक है. यहाँ पे आ गया हमारे पास पायरोल रिंग आ गई. ठीक है. इसको हम पायरोल इवन दो हम पोरफायरिन रिंग को हम लोग बोलते हैं टेट्रा पायरोल रिंग. ठीक है. और इसके बीचों बीच मौजूद होता है मैग्नीशियम. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे होती है इसकी लॉन्ग चेन से बोलते हैं फाइटोल टेल. ठीक है. इस तरीके का कुछ इवन यहाँ पे भी ऐसे लगा हुआ होता है और यहाँ पे छोटा ये पेंटे नोन एक स्ट्रक्चर होता है. अच्छा खैर हमारे काम की बात जो है कि पोरफायरिन रिंग बनी हुई किससे होती है? पायरोल रिंग से बनी हुई होती है. ठीक है. आगे है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो था वो ऑब्टेन्ड विथ स्पायरोगायरा किसने किया था? तो वो एंगलमैन का एक स्पेक्ट्रम बना था उसने. आगे है व्हेन साइटोक्रोम B इज रिड्यूस इट व्हाट? अब बोला हुआ रिड्यूस का मतलब क्या होता है? वैसे ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ ये टेक्स करेगा इलेक्ट्रॉन को. ग्लाइकोलाइसिस इज अ ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट? तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. क्या होता है इसके अंदर? हमारे अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है 2 पायरुविक एसिड के अंदर. साथ में 2 ATP बनते हैं और 2 NADH भी बनते हैं. बेसिकली नेट जो ATP होता है ना वो होता है
2, वरना 4 निकलते हैं, लेकिन 4 यूज़ भी होते हैं और 4 मिलते भी हैं, तो हम बोलते हैं कि नेट हमारे पास जो होगा वो होगा 2 ATP होंगे नेट। ठीक है, अच्छा आगे बोलते हैं द क्रेब्स साइकिल अकर्स इन व्हाट। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर होती है ये क्रेब्स साइकिल। अब क्लोरोप्लास्ट के देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ पे तो। ठीक है, SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके अंदर होती है लिपिड की मेटाबॉलिज्म वगैरह यहाँ होती है। ठीक है, दूसरा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, आगे है कार्बन फिक्सेशन रिफर्स टू द इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ व्हाट। तो इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पिगमेंट विथ येलो कलर इज व्हाट। तो येलो कलर कौन सा होता है? ज़ेंथोफिल हमारे पास येलो कलर का होता है। और इसका अगर मैं अबंडेंट बोलूँ, येलो कलर का होता है ज़ेंथोफिल, और ज़ेंथोफिल की अबंडेंट जो फॉर्म होती है दैट इज ल्यूटीन। ल्यूटीन क्या है? अबंडेंट फॉर्म ऑफ ज़ेंथोफिल। ठीक है, आगे है विच वन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसके अंदर बोला कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन सा? कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हो ब्रेक डाउन। बेसिकली हमारे पास क्या होता है? हम बोलते हैं होता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मेटाबॉलिज्म। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 चीज़ों में, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, एनाबॉलिज्म मतलब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास। अगर हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में बोलूँगी मेरे पास वो जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। और कैटाबॉलिज्म होगा मेरे पास रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ सवाल क्या है? विच वन इज कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म हमारे पास है रेस्पिरेशन। क्या टूट रहा है रेस्पिरेशन के अंदर? रेस्पिरेशन के अंदर क्या टूट रहा है? C6H12O6 ग्लूकोज टूट रहा है। ऑक्सीजन का रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, आगे है ATP। P स्टैंड फॉर व्हाट? तो इट स्टैंड फॉर फॉस्फेट। इसका होता है फुल फॉर्म क्या होती है ATP की? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आगे है in the conversion of glucose into 2 molecules of pyruvate which one of the following does not occur। तो क्या अकर नहीं होता? दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन अकर नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें इसमें से होती है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।